शायद भाई वही बात ना कि ना बैटर से बैटिंग हो रही है, ना बॉलर से बॉलिंग हो रही है, ना फील्डर से फील्डिंग हो रही है, ना रिव्यू सही लिया जा रहा है, और उस पे सोने पे सुहागा ये कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है विकेट कीपर, पर वो तो बिल्कुल ही ऑफ कलर है, मूड में ही नहीं नज़र आ रहे मुझे रिजवान। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे रिजवान को कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। अब जब 52 पे वो हुक करते हुए उसका ग्लव लगा तो शान मसूद उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें आवाज़ आई, तो उसने कुछ भी नहीं कहा। मतलब आवाज़ बहुत से लोग कह रहे हैं ग्राउंड में कि उन्होंने भी सुनी थी आवाज़। जब आपको आवाज़ आ रही है, जब आपको सब कुछ समझ आ रहा है, जब आप देख रहे हो कि बॉल इतना ग्लव से करीब है, उसके बाद भी आप उसके ऊपर रिव्यू नहीं ले रहे। सिर्फ ये डर था, खौफ था कि उस वक्त शायद एक रिव्यू रह गया था। अरे यार भाड़ में जाए, वो एक रिव्यू भी गंवा दो, लेकिन ये तो देखो कि एक ऐसा बैट्समैन है जिसने पिंडी में भी 2024 में आपके खिलाफ सेंचुरी बनाई, वो हमेशा आपकी राह में कांटा बनता है, उसके ऊपर तो रिव्यू ले लो, जाया हो जाता। लेकिन जब तक आप फियर फॉर लूजिंग होगा आपको, आप ये डर होगा कि यार ये एक रिव्यू भी चला जाएगा, तो फिर आप इसी तरह होगा। पहली इनिंग्स में 33 पे कैच छोड़ा साजिद खान ने बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग भी वो कर लेते हैं। अब उनको आके पूरा साल मेहनत करें ताकि तब वो जाके थोड़ी सी अपनी बैटिंग भी इंप्रूव करें, थोड़ी सी फील्डिंग भी इंप्रूव करें, और फिर आपको अपने टेस्ट के खिलाड़ी बहुत सारे अलग करने पड़ेंगे। 2 4 5 प्लेयर ऐसे होते हैं जो अक्रॉस द फॉर्मेट खेल सकते हैं। जैसे ये क्वालिटी थोड़ी सी अब्दुल्ला फजल में नज़र आई, जैसे ये क्वालिटी अब्दुल्ला शफीक में नज़र आती थी। अब आप जो आपने हाईएस्ट चेस किया था 342 का, सेकंड हाईएस्ट है वो आपका, उसमें अब्दुल्ला शफीक के 160 रन से, लेकिन अब्दुल्ला शफीक कहीं चले गए, मुस्तकिल वो नाकाम होते रहे। कोई एड्रेस करे ना कि वो क्यों नाकाम हो रहा है। उसकी टेक्निक अच्छी है, उसके ऊपर सारे लोगों का एतमाद है, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि ये अच्छा प्लेयर है, तो वो क्यों डिलीवर नहीं कर पाता। साइम अयूब क्यों डिलीवर नहीं कर पाता, ये कौन एड्रेस करेगा। जी जी तौसीफ भाई, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और हल हमें मिल नहीं पा रहा। आप क्या समझते हैं क्या करना होगा? यार शाहिद भाई और ने जितनी बातें की हैं बिल्कुल ठीक हैं, और असल फोकस है। फोकस क्या है आप खुद समझ लें, हमारी टेस्ट सीरीज होती कितनी है, बहुत कम। ये तो खैर क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि हमारी क्रिकेट सीरीज ऐसी होनी चाहिए, और जाहिर है जब सीरीज नहीं होती है तो ये भागते हैं फिर दूसरे जो है ना फॉर्मेट की तरफ। और ये बिल्कुल ठीक कहा है शाहिद भाई ने, ये हमें अलग ही करना पड़ेगा सारा कुछ। लेकिन अलग होगा तो ये क्या करेंगे, ये कह देंगे यार ये तो सीरीज ही हमारी नहीं होती, हमें पैसे इतने। बिल्कुल इनको पैसे दें, जैसा कि कहा गया है, दें लंबे लंबे पैसे दें जी इन्हें, लेकिन इनसे काम लें अपना। आपने एक शख्स की बात की भाई, वो तो एक तरह से इस मुल्क की क्रिकेट पे अदाब बन चुका है, जिसका नाम रिजवान है। हमें नजर आ रहा है सारा कुछ, उसका फोकस है। ओ भाई आप विकेट के पीछे खड़े हो, बॉलर और विकेट कीपर कोई या स्लिप में अगर कोई खड़ा हो, वो भी थोड़ा एंगल उसका चेंज होता है। आपको नहीं पता चल रहा है एलबीडब्ल्यू कहाँ होना है और कहाँ नहीं होना है, आपको कॉट बैंड की आवाज नहीं आ रही। ये किस टाइप के आप लोग हो यार, कि आपको यही नहीं। असल बात ये है कि आप खेलना भी चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि अब, लेकिन कोई डिसीजन ऐसे अब लेने पड़ेंगे कि इनको मेरे ख्याल घर की राह दिखा दें तो ज्यादा बेहतर है। खेलना चाहते हो खेलो, नहीं खेलना चाहते आपकी मर्जी से नहीं खिलाएंगे हम। आप 20 के बहुत शौकीन हो तो जाओ कहीं लीगें भी के खेल लो, वो भी 1-2 लीगें आप परमिशन दें, उसमें भी रुकावट। थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी हर मामले में। और हम तो बिल्कुल गिर गए। देखें ना वो टीम, आप जिस बैट्समैनों की और उनकी बात कर रहे हैं, जरा उनका वे ऑफ प्ले तो देखें यार शाहिद भाई एंड नजीब भाई, वो क्या मतलब किस तरह खेल रहे हैं। 6 आउट हो जाते हैं, उसके बाद भी इतनी लंबी आपको इनिंग, मतलब आप आउट ही नहीं कर पाते हो। आपका कीपर ऊपर चला आता है, कभी कोई दूसरा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब ये इनका फोकस नहीं है इसके ऊपर। ये ज्यादा टाइम अंदर रहने वाले प्लेयर नजर नहीं आ रहे। अब ये चाहते हैं बस हम 20 की जो है ना फॉर्मेट का खेलें और बस घर चले जाएं। आपको अलग करने पड़ेंगे आपको अपने टेस्ट के प्लेयर, और उनको आपको T20 से दूर रखना पड़ेगा। सऊद शकील के लिए लोग कह रहे हैं, हालांकि वो 2-3 साल से PSL खेल रहा है और वो 2-3 साल से ही पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन था। क्या इसी साल में वो PSL खेलने की वजह से नाकाम हुए? नहीं, उसका बैट पैच भी है, उसके गलत शॉट सिलेक्शन से 2 इनिंग्स में वो स्वीप करते हुए आउट हुआ है, जबकि वो स्वीप करने में चैंपियन है।
ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अब नाराज़ हो रहे हैं कि हमें अगर टेस्ट मैच खिलाओगे तो हमें पैसे ज़्यादा दो, हमें बिग बैश खिलाओगे तो हमें पैसे ज़्यादा दो। 2 टेस्ट मैच उनके अगस्त में बांग्लादेश से हैं, सारे प्लेयर भागने के चक्कर में हैं, और अगर वो भाग भी जाएंगे तब भी अगस्त में वो बांग्लादेश को हरा लेंगे अपने मुल्क में। उनके पास बैकअप में अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आपको आपके पास प्लेयर ही नहीं है। और आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें कि मोमिनुल हक और ताइजुल इस्लाम, ये T20 या वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलते। मोमिन ने शायद 2 साल में 2 बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैच खेले हैं, उसने 3 या 4 खेले हैं, लेकिन उनको अलग से एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, वो पूरा साल अलग ट्रेनिंग करते हैं रेड बॉल से। ये सब करना होगा। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक, वापस आएंगे, शाहिद भाई हमारे साथ ही डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। वक्त कम है, शाहिद साहब आपको भी याद है, लोगों को भी याद होगा कि हमारी जो दूसरी इनिंग में परफॉर्मेंस रही है, कभी 42 पे 7, कभी 48 पे 6, ये हाल हमारा रहा है। पिछले टेस्ट में ढाका में भी 44 रन्स पे 7 विकेटें आखिरी गिरी हैं। तो क्या उम्मीद है कि इस बार हम रेत की दीवार साबित नहीं होंगे, कुछ कर सकता है पाकिस्तान? उम्मीद तो बहुत ही कम है, लेकिन वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 414 रन्स का है टेस्ट क्रिकेट का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस का, वो भी मई के महीने में हुआ है। जब महीने ही है, टीमें वैसी नहीं है। हाँ, टीम भी तो वैसी अगर कोशिश करें तो ऐसा खैर नामुमकिन नहीं है, लेकिन इस टीम के बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस इतना लो है कि शायद ये लंच के बाद खत्म हो जाएगा। लंच और टी के बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, उम्मीद कर आपको पसंद आया होगा। देखते हैं कल पाकिस्तान क्या करता है।